दिल्ली में नई सरकार शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन मोड में आ चुकी है। कल देर शाम कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने का। दूसरा फैसला ये कि विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली में बीजेपी के चुनावी वादों में ये दोनों बातें प्रमुख तौर पर रखी गई थी और इसी पर अब एक्शन शुरू हो गया है। आज दिल्ली की नई सरकार का दूसरा दिन है और आज दिल्ली के तमाम मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे। किस मंत्री को क्या मिला, दिल्ली का कौन सा बड़ा काम कौन सा मंत्री करेगा, ये तमाम बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली सरकार का पहले दिन का एक्शन। दिल्ली में यमुना नदी का वासुदेव घाट वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजायमान। आरती के लिए तैयार किए गए दीपक जगमग माहौल को भव्य बना रहे हैं। सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अपने बाकी सहयोगियों और अन्य गणमान्य लोगों के साथ यमुना जी की पूजा कर रहे हैं। और फिर शुरू होती है यमुना की आरती। रामलीला मैदान में शपथ के बाद दिल्ली की नई सरकार का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। सरकार बनते ही यमुना नदी के वासुदेव घाट पर आरती में सीएम और मंत्रिमंडल की मौजूदगी से यह संदेश देने की कोशिश है कि यमुना नदी के अच्छे दिन आने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, गंगा मैया की सफाई हो, गंगा मैया पुनर्जीवित हो, एक सुंदर नदी और रिवर फ्रंट बने, उसमें हमें गंगा मैया से ताकत मिले काम करने की। ऐसी हमने यहाँ पे आकर पूजा अर्चना करी है। हमें यकीन है इस आरती से, इस पूजा अर्चना से हमें ताकत भी मिलेगी और दिल्ली के लोगों के लिए जल्दी ही आप जिस यमुना जी पे आज खड़े होकर हमने आरती की, इसको बहुत सुंदर और वाटर फ्रंट देखी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन ये अकेली चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी ने दिल्ली वालों से लंबे चौड़े वादे किए थे। अब बारी उन्हें पूरा करने की है और इस दिशा में पहली कैबिनेट बैठक में रेखा सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। दिल्ली सरकार का पहला फैसला, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार का दूसरा फैसला, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार ने 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें 16 संकल्प भी लिए गए। आयुष्मान भारत योजना और महिला समृद्धि योजना को लागू करने के अलावा यमुना की सफाई, नालों और सीवर लाइनों की सफाई, सड़कों की हालत में सुधार, जल भराव रोकने के इंतजाम, हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार जैसे संकल्प शामिल हैं। देखिए, 2 चीजें इसमें बहुत मायने रखती है, नीति और नियत। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियां भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है। तो मोदी जी का नेतृत्व होगा और 48 विधायकों की ये टीम मोदी मिल करके जब काम करेगी तो एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा किया जाएगा। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। जब नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है।
देखना ये होगा कि इन पोर्टफोलियो के बाद कब आखिरकार दिल्ली के जो काफी सारे काम है, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो यमुना की सफाई हो, पानी की सप्लाई हो, उन सबको दुरुस्त करने के लिए सरकार कब तक पूरी तरीके से आगे बढ़ के काम करती है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। वहीं दिल्ली में शपथ के बाद कल पहली कैबिनेट बैठक हुई है और पहली बैठक के बाद विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए देने की सम्मान निधि का वादा ही पूरा नहीं किया गया। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारा काम हमें करने दीजिए, समझाइए मत। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी ने कई मुद्दों पर हमला बोला था। अब जब सरकार बन गई है तो बीजेपी के सामने उन वादों को पूरा करने की चुनौती है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ बड़े कामों की सूची और उसे पूरा करने का जिम्मा किसे सौंपा गया है। दिल्ली को वित्तीय घाटे से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद करेंगी, क्योंकि उन्होंने वित्त विभाग अपने पास रखा है। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराकर आए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पूरी करेंगे। उनके पास जल विभाग है। दिल्ली को वायु प्रदूषण से छुटकारा दिलाना मनजिंदर सिंह सिरसा की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो नए पर्यावरण मंत्री है। इस जिम्मेदारी को वही पूरा करेंगे। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था सुधारना दिल्ली के नए परिवहन मंत्री पंकज सिंह के जिम्मे होगा। स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाना शिक्षा मंत्री आशीष सूद का काम होगा। दिल्ली वालों की सेहत का ख्याल पंकज सिंह रखेंगे। पिछली सरकार के घोटाले की जांच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद करेंगी। उनके पास विजिलेंस विभाग है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रेखा गुप्ता के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, नया दिन, नए काम की शुरुआत, इसका आगाज किस काम से किया जाएगा? क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं। यमुना को साफ करने का मुद्दा, और खास तौर पर अगर रेखा गुप्ता की बात करें तो उन्होंने विजिलेंस विभाग भी अपने पास रखा है। कौन सी ऐसी जिम्मेदारी होगी जो सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त सीएम के लिए? कमल होगा। ठीक है, जितेंद्र से दोबारा संपर्क करेंगे। इस बीच आपको बता देते हैं कि काम कौन से हैं जिनको अंजाम देंगी रेखा गुप्ता। विजिलेंस विभाग उनके पास है, तो पिछली सरकार के घोटालों की जांच उसका आदेश वही देंगी। इसके अलावा वित्तीय घाटे से उबारना दिल्ली को, ये उनकी जिम्मेदारी है। जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त रेखा गुप्ता के सामने, जितेंद्र? और देखिए नेहा, सुबह से ही मैं रेखा गुप्ता का शालीमार बाग में जो आवास है वहां पर मौजूद हूं, और यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसके साथ साथ जो दिल्ली के निवासी हैं, वो तमाम लोग यहां पर उनसे मिलने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से ही लगातार यहां लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही। चारों तरफ आप देखिए कि लोग जो हैं वो भारी संख्या में दिल्ली के आसपास के जो इलाके के लोग हैं यहाँ के, या फिर इस विधानसभा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ रेखा गुप्ता के घर शालीमार बाग में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की चुनौती है, अब से थोड़ी देर पहले हमने रेखा गुप्ता से बातचीत किया तो उन्होंने ये जानकारी दी और ये कहा कि आज उनकी प्रायोरिटी ये है कि पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। एक बड़ी बैठक वो करने जा रही हैं। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ उनकी जो है वो बड़ी बैठक करने जा रही। तो इस तरीके से बड़े स्तर पर उनकी तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। इस तरीके की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली के विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री सभी एक्शन मोड में आ चुके हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली को बदलने के लिए रात दिन काम करना होगा। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया गया है। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा जी है। पहली कैबिनेट की बैठक और उसमें आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। जी बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम लेके आएंगे। आज सबसे पहली कैबिनेट में वही 2 चीजें लेके आए, जिसमें एक आयुष्मान भारत को दिल्ली के अंदर लागू करने के लिए,
इजाज़त दी गई है। और दूसरा जो कैग की रिपोर्ट थी, ऐसी 14 रिपोर्टें हैं जिनको जानबूझकर टेबल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसमें बहुत बड़े घोटाले हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट्स हैं जिसमें शराब की सप्लाई को लेके जिसमें बहुत सारे घोटाले निकलने की आशा है, तो इसलिए उन रिपोर्टों को दबाया गया था, उनको भी टेबल करने की इजाजत दे दी गई है। तो दोनों चीजें जो हैं ये अब विधानसभा के कैबिनेट ने इजाजत दे दी है। इसके अलावा पहले सत्र के अंदर माना जाए कि सारी रिपोर्ट जो है टेबल हो जाएगी? जी बिल्कुल, इसी पहले सत्र में ही टेबल होंगे। आपका पोर्टफोलियो भी आ गया है, किसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, चैलेंज है, हमें अच्छा है कि जो पार्टी ने हमें काम दिया है, जो हमारे सीएम साहबा ने हमें काम बांटा है, हम उसको शिद्दत से करेंगे। और दिल्ली को संवारने के लिए एक टीम का काम है, खाली एक पोर्टफोलियो मिलने से कुछ ऐसा नहीं है कि वो अकेला, ये टीम वर्क है और हम सब टीम को मिलकर काम करना होगा। हम दिल्ली को बदलने के लिए सब एकजुट रात दिन काम करेंगे। टीम वर्क करने के लिए सभी मंत्री मुस्तैद हो गए हैं। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का कहना है कि उनकी सरकार दिल्ली को विकसित भारत का विकसित गढ़ बनाएगी। ये जो बड़ी जिम्मेदारी है, इसको क्या आपको लगता है क्या कि आप पे सौंपी गई? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाना, विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दायित्व है प्रधानमंत्री जी की उस गारंटी को पूरा करने के लिए जी जान। तो हर मंत्री अपना अपना संकल्प रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनके सामने चुनौतियां भी पेश कर रहा है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली सरकार का यमुना आरती कार्यक्रम फोटो ऑप के सिवा और कुछ भी नहीं है। शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ये बयान, ये दावे तो 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 7 सांसद इनके हैं, सब कुछ इनका, एमसीडी इनकी, अब सरकार भी इनकी है। देखते हैं यमुना कितनी साफ होती है। ये तो दावे जो है वो समय पर आने पर सच्चाई समय आएगी। अभी सिर्फ मुझे लगता है एक फोटो ऑप के लिए वहां पर मशीनें चल रही हैं, वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन यमुना साफ होती है नहीं होती, ये समय बताएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, आज कौन कौन से मंत्री अपना कार्यभार संभालने वाले हैं और टॉप ऑफ द लाइन उनकी प्रायोरिटी में क्या कुछ काम है? और देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल ही अपना कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है और उसके बाद एक कैबिनेट बैठक उनकी तरफ से किया गया, जिसमें 2 बड़े निर्णय किए गए। आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही दिल्ली में, उसको लागू किया जाएगा दिल्ली में। इसके साथ ही सीएजी रिपोर्ट, जो 14 सीएजी की रिपोर्ट रुकी हुई है, उसको विधानसभा में रखा जाएगा। इसके बाद ही साथ ही उन्होंने आज, अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो सड़कें हैं दिल्ली की, उसको किस तरीके से बेहतर करना है। साथ ही दिल्ली में लोगों को कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की दिक्कत होती है, वहां पर पानी की व्यवस्था कैसे करना है, उसको लेकर के आज मीटिंग की जाएगी। और 1 बजे के आसपास दिल्ली सचिवालय में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां से जाएंगी, 1 बजे एक बड़ी बैठक उनकी तरफ से किया जाएगा, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, इसके साथ ही जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं, उनके साथ एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक के बाद तमाम निर्णय लिए जाएंगे कि सड़कों को किस तरीके से सुधारना है। लेकिन नेहा, आपको बता दें, आज सुबह से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो निवास है शालीमार बाग में, यहां पर लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। भीड़ लगातार यहां पर सुबह 7:30 बजे से ही लोगों की यहां पर दिखाई पड़ रही है। लोग उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं, उस इलाके से लोग यहां पर उनको बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि उनके घर के बाहर किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से सिलसिला लोगों का लगातार यहां पर दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली की जनता को उम्मीदें हैं कि भाजपा की सरकार इतने बड़े मैंडेट के साथ बनी है, इसलिए उन्होंने जो वादे किए हैं, जो संकल्प पत्र में उनकी तरफ से वादे किए गए हैं, उसको पूरा करना है। इस तरीके से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो लोगों की संख्या काफी उनके घर पर है इस वक्त। और 1 बजे जब वो दिल्ली सचिवालय जाएंगी तो वहां पर एक बड़ी बैठक करेंगी। जो दूसरे मंत्री हैं, उन मंत्रियों के साथ भी बैठक जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से किया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि दिल्ली में यमुना साफ करने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाना है। इसके साथ ही जो सड़कों के खस्ता हाल हैं, जो सड़कों की स्थिति खराब है, उसको बेहतर करना है। इसीलिए आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक 1 बजे के आसपास दिल्ली सचिवालय में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी